और इस अग्निपथ योजना पर हो रहे विरोध प्रदर्शन और इस योजना पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल अशोक मेहता हैं, पूर्व सैन्य अधिकारी हैं वो। साथ में आलोक वत्स जुड़ गए हैं जो कि नेता हैं बीजेपी से, और आनंद माधव भी हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनरल मेहता, आप देख रहे हैं कि किस तरह की नाराजगी युवाओं में यहाँ दिख रही है। एक सवाल जो लगातार दिमाग में आ रहा है कि क्यों युवाओं को ऐसा लग रहा है कि उनके लिए 4 साल के बाद सब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी। क्या वजह आपको लग रही है कि युवा इतने नाराज हैं? क्या ये 2-3 साल का जो वक्त रहा जब रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, उसका गुस्सा भी कहीं हम देख रहे हैं कि इसमें तब्दील हो रहा है? अवश्य, आपने जो कहा दुरुस्त बात है, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले ये बयान करना चाहूंगा कि इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन, अंग्रेजी में इसको एक सुनामी रिफॉर्म कहेंगे, हमारे आजादी के 75 साल के महत्व अमृत उत्सव पर इतना बड़ा रिफॉर्म जो आप लाए हैं, वो उसके लिए जिस तरीके से तैयारी करनी चाहिए थी, जिस तरीके से सोच विचार होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और मैं ये जब कहता हूं कि नहीं हुआ, ये पिछले 3 दिन का जो वायलेंस है वो इसको जाहिर करता है। इतना बड़ा रिफॉर्म, जिसको मैं तो न्यूक बोलता हूं, इसको एक किस्म का न्यूक्लियर बॉम्ब पटका दिया है आपने हमारे 75 साल के बाद। ऐसा तो कोई रिफॉर्म हुआ ही नहीं कि तो आपको लग रहा है कि इतना बड़ा अगर करना था बदलाव तो उसके साथ तैयारी बेहतर होनी चाहिए थी? तैयारी बेहतर होनी चाहिए थी, ब्रांडिंग होनी चाहिए थी, मार्केटिंग होनी चाहिए थी। लेकिन अगर आपका सामान घटिया है, और घटिया होने का कारण आपने बता दिया है, लोगों में गुस्सा इसलिए है कि 3 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं किया, और आप अपने देश में चुनाव लगातार करते रहे हैं, आप प्रदर्शन करते रहे हैं, कुंभ मेला होता रहा है, किस्म किस्म के प्रोग्राम होते रहे हैं, लेकिन आपने इलेक्शन चुनाव नहीं, रिक्रूटमेंट नहीं कराया। ठीक। और ये इसके पीछे ये कोई कोविड का बहाना है। ठीक। ये जो दर्द है युवाओं का वो समझ में आता है, क्योंकि वो 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। कई ये कह रहे थे कि उनकी उम्र निकल गई, हालांकि सरकार ने उनके लिए रियायत दी, लेकिन जाहिर तौर पर उनकी चिंताएं हैं। हमारे साथ यहाँ पर आनंद माधव भी हैं जो कि कांग्रेस से हैं। माधव साहब, राहुल गांधी ने ट्वीट किया था इसके बारे में, लेकिन उसके बाद आप लोगों का ज्यादा इस पर फोकस दिख नहीं रहा है। क्या इन युवाओं के साथ आप लोग खड़े हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग पूरी तरह से इस अग्निपथ के विरोध में हैं और इसको रोल बैक करने की बार बार हम लोग मांग कर रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। सच्चाई ये है कि इस तरह से अग्निपथ के उबाल ने पूरे भारत को आज पानीपत बना दिया है। हर जगह, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, आप देखिए कि हरियाणा में भी है, आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी है, आप देखिए ये जम्मू तक इसकी आग फैल गई है। ये स्वतः स्फूर्त है, इसको किसी ने इसमें माचिस लगाने का काम नहीं किया है। तो एक तो बात आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि इसमें जो आधारभूत रूप से जो खामियां हैं, इसको सोचना पड़ेगा कि क्यों ऐसे स्कीम क्यों हड़बड़ी में लाए लोगों को। कहा तो आप 2 करोड़ रोजगार की बातें कर रहे थे, लाया भी तो 10 लाख, वो भी 4 साल के लिए। तो अब लड़के बच्चे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और वो बिल्कुल आक्रोशित है। तो ये समझना पड़ेगा। और कई चीजें इसके साथ आप देखिए कि आप जब शॉर्ट सर्विस कमीशन भी अगर आप करते हैं तो 8 ईयर्स प्लस 4 ईयर्स उसका है। आप इसको सिर्फ 4 ईयर्स के कर रहे हैं, उसमें जो 2.5 साल में आप एक मिलिट्री तैयार करते हैं, 2-2.5 साल की ट्रेनिंग के बाद आप 6 महीने में उनको आप ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं। आप उनको क्या बनाना चाह रहे हैं? आप उनको देश का चौकीदार बनाना चाह रहे हैं, या आप उसको गार्ड की नौकरी सिर्फ देना चाह रहे हैं? और वो भी नौकरियां हैं कहाँ? आपको पता ही है कि जो सिपाही की यहाँ भर्ती होती है उत्तर प्रदेश में और बिहार में या भारत में भी कहीं भी,
वहां पे तो बीए और एमए किए हुए लोग कतार में खड़े रहते हैं। तो यहाँ ये जो मैट्रिक पास लोगों को कहाँ से नौकरी मिल पाएगी? उसके बाद जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है, जो एक्स आर्मी जो है यहाँ पे रिटायर्ड आर्मी के जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन से, उनको तो अभी तक नौकरी नहीं मिल रही चलिए है। आलोक जी के पास ले चलते हैं। अंजलि जी सबसे बड़ा खतरा ये है कि पूरे समाज का सैन्यीकरण कर देगा। आप देखिए ये युवक जो हैं इनको तो कोई मिलिट्री की ट्रेनिंग नहीं मिली है, और जब ये मिलिट्री की ट्रेनिंग लेके बेरोजगार हो जाएंगे तब पूरे देश की स्थिति क्या होगी इसकी आप कल्पना नहीं कर सकती है। तो आग में झोंक दिया गया है देश को, ये देखना पड़ेगा। हम अब आलोक जी के पास इस मुद्दे को ले जाते हैं। आलोक जी, इतनी सारी परेशानियां और दिक्कतें गिना दी हैं, जनरल साहब ने भी कुछ अपनी बातें बताई हैं, यहाँ पर साथ में आनंद साहब ने भी बताई हैं। आप बताइए, हालांकि सरकार की तरफ से जारी किया गया कि ये भ्रम है और उसका जवाब ये है, लेकिन अगर ऐसा है कि ये सिर्फ एक भ्रम है तो ये युवा इतने पैमाने में क्यों इतनी शिकायत कर रहे हैं? देखिए अंजलि जी, युवाओं को भड़काया जा रहा है, पर भड़काता हुआ कोई दिख तो नहीं रहा है। ये कुछ ऐसा लग रहा है कि ये युवा खुद आए हैं। बिहाइंड द सीन ऑपरेशन हो रहा है। बिहार से इसकी शुरुआत हुई और बिहार में आरजेडी के लोगों ने, इसमें बहुत से लोग ऐसे थे जिनका विद्यार्थी से कोई लेना देना नहीं था। आप भीड़ को अगर सही ढंग से देखें, उसमें 35 साल, 40 साल, 45 साल के लोग शरीक हो रहे हैं, जिनका कोई पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक सुनियोजित ढंग से पॉलिटिकल पार्टीज इसकी माइलेज लेने के लिए उन्होंने इस ढंग का काम किया। और जो अभी जनरल साहब कह रहे थे, आपको मैं याद दिला दूं, आप प्लीज, जब मैं बोल रहा था, माधव साहब थोड़ी देर शांति बनाए रखें। आप अब चुपचाप सुनिए। कांग्रेस लुप्त भारत है, इसलिए आप ज्यादा मत बोलिए। कांग्रेस का कहीं कोई नामो निशान लेने वाला, नाम लेने वाला। आलोक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप कह रहे थे जनरल साहब के, मैं ये कह रहा था कि मैं पूर्व सैनिक अधिकारी जी को बताना चाहता हूं कि आज से 10-20 बरस, 20-25 बरस पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 5 से 7 साल के लिए लोग आर्मी में रिक्रूट होते थे। तो उस समय कहाँ को धाय तौबा मचता था। अब अगर इन्हें 4 साल के लिए रिक्रूट किया जा रहा है तो उसमें से भी 25% को हम एब्जॉर्ब करेंगे। 4 साल में 100% लोग उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे और इनको वोकेशनल ट्रेनिंग मिलेगी। उसके बाद इनका जो स्वास्थ्य का लेवल है वो बहुत हाई हो जाएगा और पुलिस बल में और भी जगहों पर राज्य सरकारें इन्हें प्राथमिकता से बहाल करेगी। तो प्रॉब्लम कहाँ है? आलोक साहब, और एक बात बताऊं, क्योंकि मैं ऐसे राज्य से आती हूं जहां के बहुत से लोग आर्मी में ही जाते हैं, उत्तराखंड के, वहां जो चीजें आपको मोटिवेट करती हैं, पहला वो होता है पेंशन, सरकारी नौकरी, ये जो चीजें होती है ना, इसको लेकर के बहुत ज्यादा ये युवा वहीं उसी के लिए बचपन से लेकर बुढ़ापे, मतलब जवानी तक वो उसी के लिए दौड़ते रहते हैं। आपको 21 साल के बाद या 24 साल के बाद आपको 15 लाख रुपए भी तो दिए जा रहे हैं। अगर आप कोई स्टार्टअप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या आगे की पढ़ाई पर आप अपने माँ बाप पर बोझ नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। आपके पास इतने पैसे हैं कि आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं आसानी से। और जब राज्य सरकारों ने बोला है कि हम प्राथमिकता देंगे इनको बहाली में, तो इस बात को तो आपको कम से कम मानना चाहिए। पुलिस बल में उसके बाद आपको इंडस्ट्रियल जो जहाँ पे सिक्योरिटीज हैं, इन सब में आपको प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता दी जाएगी दूसरी फोर्सेस में भर्ती के लिए। लेकिन शायद कहीं उम्मीद ये भी कर रहे थे कि कुछ वेटरन्स ने कहा था कि सुझाव दिया गया था कि उनकी सीधी भर्ती हो जाए जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में। हमारे पास वक्त अब रह नहीं गया। शुक्रिया, आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबने अपने पॉइंट्स रखे, शुक्रिया आप सबका।